कल झारखंड कैबिनेट की बैठक में तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन इसमें से एक बड़ा फैसला पूरे राज्य में अवैध मकानों को वैध करने या नियमित करने का था। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने यह तय किया कि रांची सहित पूरे राज्य में 10 मीटर ऊंचाई तक के आवासीय भवन यानी G+2 तक के मकानों को नियमित किया जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल शामिल होंगे। नियमितीकरण के लिए शुल्क भी तय किया गया है। आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये और गैर आवासीय भवनों के लिए 20,000 रुपये शुल्क रखा गया है। इस फैसले से हजारों मकान मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। कानूनी अड़चनों से मुक्ति, आपको बता दें कि पूरे झारखंड में करीबन 7 लाख अवैध मकान हैं। इन आवासों का निर्माण बगैर नक्शा पास किए हुए किया गया है। राज्य सरकार ने खुद माना है, खुद स्वीकार किया है कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 7 लाख मकान बगैर वैध नक्शा नगर निकाय की अनुमति से बने हैं। क्या है अलग अलग शहरों का हाल? जमशेदपुर टाटा लीज जमीन यानी JNAC जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी क्षेत्र में लगभग 72 अवैध फ्लोर चिन्हित किए गए हैं। टाटा लीज जमीन पर 2017 से अब तक 244 नए अतिक्रमण केस हुए हैं, जिनमें से 46 तोड़े जा चुके हैं और 198 बाकी है। देखना होगा इस फैसले का इन परिवारों को कितना लाभ मिलता है, क्योंकि लंबे समय से टाटा लीज की जमीन पर निर्मित आवासों को रेगुलराइज करने की मांग होती रही है। जो राय से लेकर रघुवर दास इस बसावट को वैध करने की मांग करते रहे हैं। जमशेदपुर की सियासत में यह एक बड़ा मुद्दा है। आवास बोर्ड की 13 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर में आवास बोर्ड की 13 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से निर्मित ढांचे को 1 महीना में गिराने का आदेश दिया था और कहा था कि अब कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। देखना होगा इस फैसले का इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। रांची की बात करें तो सिर्फ हरमू नदी में ही या हरमू नदी के पास ही 300 से अधिक स्थानों पर अवैध कब्जा है। हरमू चौक के पास करीबन 500 प्रतिष्ठान रेसिडेंशियल लीज पर कमर्शियल चल रहे हैं। एक दावा है कि रांची में करीबन 1,34,000 अवैध रूप से आवास निर्मित है। एक बड़ी संख्या में वैसे बसावट भी है जो CNT की जमीन पर है। साफ है कि सरकार के इस फैसले से इनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। धनबाद की बात करें तो रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला है। रेलवे ने धनबाद में आधा दर्जन अपार्टमेंट और 2 दर्जन से ज्यादा मकान चिन्हित किए हैं जो रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित है। बैंक मोड़ से जोड़ा फाटक तक 125 अवैध निर्माण की शिकायत है। कोयला क्षेत्रों में अवैध बसावट। धनबाद में अवैध कोयला खनन वाले इलाके में जमीन धंसने से मकान ढहने की घटनाएं होती रहती है। ये मकान अक्सर बिना अनुमति के खनन क्षेत्र में बने होते हैं। सोनारडीह में मार्च 2026 में एक ऐसा ही हादसा हुआ। सरकार खुद मानती है कि राज्य सरकार के शहरी क्षेत्र में करीबन 7 लाख मकान बिना वैध नक्शा के बने हैं। धनबाद इसका बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़े शहरों में एक है। यदि हम निचोड़ की बात करें तो पूरे झारखंड में करीबन 7 लाख मकान भवन बिना नक्शा के हैं, यानी उनके पास स्वीकृत नक्शा नहीं है, जिन्हें सरकार रेगुलराइज करना चाहती है। सिर्फ रांची, धनबाद, जमशेदपुर में ही हजारों की संख्या में अवैध निर्माण और कब्जे के मामले हैं। निश्चित रूप से हेमंत सरकार का यह फैसला बेहतरीन फैसला है और झारखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि अवैध रूप से निर्मित आवास में रह रहे लोगों के ऊपर हर वक्त प्रशासन की तलवार लटकती रहती है और यह अवैध वसूली का रास्ता भी खोलता है। लेकिन इस फैसले की असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन के वक्त सामने आएगी और देखना होगा इस फैसले के सामने किस किस तरह की चुनौतियां सामने आती है। लेकिन इतना साफ है, यदि इस फैसले पर अमल हो जाता है तो सरकार को राजस्व का एक मजबूत स्रोत भी मिल जाएगा, जिसका लाभ सरकार की आर्थिक सेहत पर भी होगा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें